कई प्लेयर्स की ये शिकायत रहती है, वो ये कहती है कि जेकेसीए जो है हमें नहीं खिलाती है। हालांकि आपने देखा होगा रिसेंटली वायरल वीडियोस आए हैं, कई प्लेयर्स के ये बयान आए हैं कि जेकेसीए जो है वो जो सिलेक्शन है फेयर सिलेक्शन नहीं कर रही है। उसके बारे में सर क्या राय है आपकी? देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें। हम लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि गेम सबसे ऊपर है, कोई भी खिलाड़ी गेम से ऊपर नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रोसेस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जब बुलाया जाता है ट्रायल्स के लिए तो आपको आना पड़ेगा। अगर अभी तक हम ट्रायल्स लेते हैं क्योंकि एज ग्रुप्स हैं। जब एज ग्रुप के बाद ट्रायल लेना मुश्किल है। पहले आपको एज ग्रुप में खेलना पड़ेगा। पहले तो खेलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप पैसा कमाना लग जाते हैं। जब खेलने की बारी आती है तब कहते हैं कि हमें आप डायरेक्ट टीम में ले लीजिए। तो जो लोग पहले 16 खेलते हुए, 19 खेलते हुए, 23 खेलते आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या साइडलाइन कर दें? ऐसा नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं। जेके इन्फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर मंजूर। आज हम आपको उस शख्सियत से मिलाते हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता सर। सर, आजकल के जो यूथ है, जो आप देख रहे हैं, हर रोज़ हम किसी न किसी फॉर्म से ये खबर सुनने को आ रही है कि वो ड्रग्स की ओर जा रहा है, ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स की ओर जा रहा है। सर, क्या मैसेज है उनके लिए आपका और क्या अवेयरनेस देंगे सर आप उनको? देखिए, ये दोनों चीज़ें, चाहे वो ड्रग्स है चाहे गैम्बलिंग है, ये ना सिर्फ लत है बल्कि एक बीमारी है। और हमें इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी कौम के लिए जो नौजवान होते हैं वो कौम की दौलत होते हैं, और हमें इस दौलत को बचाना है, ना कि इस दौलत को खोना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नौजवानों को नशे की लत से और ऑनलाइन गैम्बलिंग से दूर रखें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको ऑल्टरनेटिव्स दें। अगर हम उनको, एक कहावत है, एम्प्टी माइंड वर्कशॉप, जो खाली दिमाग होता है वह शैतान की एक कारखाना होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे नौजवानों को उस तरह से हम उनको इंगेज करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि वो इस की तरफ ना जाएं बल्कि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। और इसमें समाज का, सोसाइटी का, हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका, सरकार का, और ख़ासकर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और खेल एक ऐसी चीज़ है जो कि जिस्मानी तौर पे भी अच्छी है, दिमागी तौर पे भी अच्छी है, और इस लत से भी बच्चों को दूर रख सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने आप को खेल में मशगूल कीजिए। बेशक आपको खेलना नहीं आता, पर खेल के मैदान में जाइए, खेल का लुत्फ उठाइए। सर, अगर वो उसे छोड़ के गेम्स में आ जाए, कबड्डी में आ जाए, क्रिकेट में आ जाए, आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़, जैसे कल ही नाजिया बीबी ने जो है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, और उनको जो है फूलों के माला पहनाए गए, मुबारकबाद दी गई है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, अपने देश को जो नाम जो है वो रोशन किया है। सर, अगर जो यूथ बिगड़ा हुआ है क्रिकेट की तरफ आएंगे तो उनके लिए क्या है सर आपके प्रोग्राम्स, मतलब कैसे रास्ते हैं? देखिए, ऐसा है कि आप कोई भी गेम खेलिए, ज़रूरी नहीं आपने क्रिकेट ही खेलना है। देखिए, क्रिकेट खेलने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर ऐसी ऐसी पहले गेम होती, खो खो, कबड्डी, आप चिड़ी छिक्का जिसको हम बोलते हैं, बैडमिंटन, ये कई चीज़ें आप ऐसी हैं जिनको कि आप बिना किसी ज़्यादा खर्चे के खेल सकते हैं। आप उनकी तरफ बढ़िए। और अगर आपका शौक क्रिकेट की तरफ है तो क्रिकेट भी खेलना है। पहले आप टेनिस बॉल से शुरू कीजिए, फिर बढ़िए। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप पहचाने जाएंगे। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो टेनिस बॉल से ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना मन बनाइए। आपको अपने आप को नशे से दूर रखना है और अपने दिमाग को पढ़ाई की तरफ, अगर पढ़ाई की तरफ नहीं तो पढ़ाई की तरफ या खेलों की तरफ या दोनों की तरफ लगाना चाहिए। अभी सर देखा है जम्मू कश्मीर टीम ने है जो बहुत बढ़िया एक मुंबई टीम को हरा दिया है। अगर जो यूथ है जो इस टाइम लोकल में क्रिकेट्स खेल रहे हैं, ग्राउंड से, मतलब जो छोटे छोटे ग्राउंड्स बने हैं गाँव में, वहाँ पे खेल रहे हैं सर, अगर वो क्रिकेट की ओर आएंगे उसका प्रोसीजर क्या है सर? प्रोसीजर बताएंगे सर, कैसे वो खेल पाएंगे रांची, कैसे वो खेल पाएंगे IPL या अदर्स? देखिए, रांझी और IPL ये दो अलग चीज़ें हैं। रांझी जो है एक क्रिकेट का, जम्मू के में, इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया में जो रेड बॉल क्रिकेट है वो क्रिकेट का मक्का है। अगर आपने सही क्रिकेटर बनना है तो आपको रेड बॉल के साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अभी ये वाइट बॉल का क्रिकेट आ गया है, छोटे छोटे 20 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, ये लुत्फ के लिए है, सोशल क्रिकेट है, ये टाइम पास करने के लिए है। लेकिन अगर आप सीरियसली क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको रेड बॉल से खेलना पड़ेगा। रेड बॉल क्रिकेट का
के साथ खेलना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्रिकेट अब बहुत एडवांस हो गया है। ज़्यादातर क्रिकेट जो है वो टफ विकेट्स के ऊपर खेला जाता है, मैटिंग के ऊपर नहीं खेला जाता है। अगर आप मैटिंग पे खेलेंगे तो आप किसी हद तक ही जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको टफ विकेट्स पे खेलना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टफ विकेट्स बनाए जाएँ, मौका दिया जाए। जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है, हमारे जैसे आप जानते हैं क्रिकेट अलग अलग एज ग्रुप्स में खेला जाता है। रांची जो है वो अल्टीमेट है, पर शुरू करना पड़ता है आपको 16, अंडर 16 से, अंडर 19 से, अंडर 23 से, फिर ऐसे आपको एज ग्रुप्स में खेल के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर आप एज ग्रुप में खेलना चाहते हैं, हम टैलेंट हंट करते हैं हर साल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके टैलेंट हंट करते हैं, आप उसमें हिस्सा लीजिए। अगर आप टैलेंट हंट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको और मौके दिए जाएंगे, और अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो आप हमारी टीम के पास भी पहुंच सकते हैं जिस भी एज ग्रुप में हैं। तो इसलिए ये एक प्रोसेस बना रखा हमने जो कि टैलेंट हंट से शुरू होता है, उसमें आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। सर हम आपको साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देने चाहेंगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की टीम है उसने जो अपना परफॉर्मेंस है बहुत बेस्ट किया है, अच्छा दिया है अभी तक, और हम उम्मीद करेंगे आने वाले मैचेस में भी वो अच्छा खेले। जब से आपने ये कमांड संभाली है सर, इसमें जो है बहुत चेंजेस आ गई है, आपने क्रिकेट को बहुत आगे ले गए आप। मतलब अभी देखें टर्ब्स हर जगह जगह पे मौजूद है, आपने कितनी फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड कराई है, उसके बारे में सर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी टीम जब जीतती है तो सब लोग उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन जब वो हारती है हमें तब भी साथ देना होता है। तो हमने, ये वही टीम है जो कि पिछले 3 साल से खेल रही है। जब जो अच्छा नहीं कर रहे तब भी हमने इनका साथ दिया। हमें मालूम था कि इनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को निखरने में वक्त लगेगा, तो हमने उनको मौका दिया। इसलिए खिलाड़ियों को मौका देना बहुत ज़रूरी होता है। आप खिलाड़ियों को यूज़ एंड थ्रो नहीं कर सकते हैं, तो खिलाड़ियों को मौका देना बहुत ज़रूरी है, और यही हमने किया है कि हमने प्रोसेस बनाया है। उस प्रोसेस में जो प्लेयर आ जाता है, जब तक वो बिल्कुल अपने आप को निकम्मा साबित नहीं करता, उसको डिस्कार्ड नहीं किया जाता है। तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात है कि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हमारे पास ग्राउंड्स की कमी है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। हमने जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स थी, उनके अंदर हमने बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। आप खुद अपनी नज़रों से देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लाल मिट्टी की विकेट भी बनाई है, ताकि जब हमारे प्लेयर्स बाहर जाते हैं जहाँ पे लाल मिट्टी के खेलना पड़ता है, तो उनको पहले से उसका प्रैक्टिस जहाँ पे देख ले करके जाएं। नहीं तो लाल मिट्टी पे, क्योंकि यहाँ के जो विकेट हैं वो काली मिट्टी की हैं, काली मिट्टी की विकेटों पर प्रैक्टिस करके जब हम लाल मिट्टी की विकेट पर खेलने जाते हैं, वो एक अलग ही तरीका और नज़ारा होता है। तो उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, तो वो भी हम कर रहे हैं। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं, जो बॉल गेंदे हैं, जो गेंदें टूर्नामेंट में इस्तेमाल की जाती है, वही गेंदें हम उनको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, क्योंकि गेंद का भी बड़ा कमाल होता है। किस गेंद के साथ आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो भी हम कर रहे हैं। बाकी अच्छे से अच्छे कोचेज़ हमने लाए हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ लाया है, हमने एक एथलीट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है, जिससे कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वुमेन और मेन, उनकी पूरी फिजिकल फिटनेस को जो है हम मॉनिटर कर सकें। फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत जोर है, हम फिजिकल फिटनेस कैंप्स लगाते हैं ताकि हमारे खिलाड़ी, क्योंकि आपने देखा क्रिकेट आज गेम बन गया एक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत है। वो पहले जैसा नहीं रहा कि 5 दिन तक आराम से खेल रहे हो, कंपटीशन बहुत इंटेंस है, तो इसलिए फिजिकल फिटनेस पे बहुत जोर है। सर सक्सेस जो है ना वो हर किसी को दिखाई देती है, उसके पीछे जो हार्डवर्क होती है वो किसी को नहीं दिखाई देती। जो इस टाइम प्लेयर्स हार्डवर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? हार्डवर्क करते रहिए, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्डवर्क करके ही आप आगे निकल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी और तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो गलत है, गलत फहमी है। बगैर मेहनत के किए, बगैर कंटेस्ट किए, बगैर मुकाबला लिए लड़े हुए आप आगे नहीं निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपनी कीमती चैनल से बात किया। ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर नील गुप्ता सर। दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। सर कई प्लेयर्स की ये शिकायत रहती है, वो ये कहती है कि JKCA जो है हमें नहीं खिलाती है। हालांकि आपने देखा होगा रिसेंटली वायरल वीडियोस आए हैं, कई प्लेयर्स के ये बयान आए हैं कि JKCA जो है वो जो सिलेक्शन है फेयर सिलेक्शन नहीं कर रही है। उसके बारे में सर क्या राय है आपकी? देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें। हम लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि गेम सबसे ऊपर है, कोई भी खिलाड़ी गेम से ऊपर नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रोसेस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जब बुलाया जाता है ट्रायल्स के लिए तो आपको आना पड़ेगा। अगर 23 तक हम ट्रायल्स लेते हैं, क्योंकि अंडर 20 एज ग्रुप्स हैं, जब एज ग्रुप के बाद ट्रायल लेना मुश्किल है। पहले आपको एज ग्रुप में खेलना पड़ेगा। पहले तो खेलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप पैसा कमाना लग जाते हैं। जब खेलने की बारी आती है तब कहते हैं कि हमें आप सीधे डायरेक्ट टीम में ले लीजिए,
तो जो लोग पहले 16 खेलते हुए, 19 खेलते हुए, 23 खेलते आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या साइडलाइन कर दें? ऐसा नहीं हो सकता है।